आके अज ये पिक्चर क्लीयर होएगी कि आखिर लोगों ने किस दे हक दे विच फैसला सुनाया है। और हुण तो करीब करीब 1 घंटे बाद वोटां की गिनती शुरू होने जा रही है और इस गिनती के शुरू होने के नाल ही ये क्लीयर हो जाएगा, हौली हौली क्लीयर होना शुरू होएगा कि किस दे हक दे विच लोगों ने फैसला सुनाया। साडा खास फोकस रहेगा हरियाणा के उत्ते जिथे 90 सीटां ने, 22 जिले ने, 1031 उम्मीदवार ने और इस सब दे विचाले 2 करोड़ तो ज्यादा वोटरां ने अपने वोट हक का इस्तेमाल करके उन्हां दे विचों करीब करीब 60-65% वोटर वोट हक का इस्तेमाल करन पहुंचे सी। तो उत्थे किहनां दे हक दे विच, किहड़े उम्मीदवार दे हक दे विच फैसला सुनाया गया। एग्जिट पोल के नतीजे तुसीं देख चुके हो, पर एग्जिट पोल की वाकई ही एग्जैक्ट पोल हो सकणगे या नहीं ये पता लगेगा तकरीबन अगले 2-2.5 घंटियां दे विच। रोजाना के जरिए पिक्चर साफ होने की उम्मीद है, पर हर पासे तुसीं कह सकते हो कि एक जश्न वाला माहौल सरब जरूर है, खास तौर पर कांग्रेस के खेमे ते हरियाणा च किस दी सरकार बनेगी, कुछ ही घंटियां दा इंतजार बचा है। 8 घंटे जो स्ट्रॉन्ग रूम्स ने उन्हां दे ताले खुल जाणगे ते एक एक करके नतीजे आने शुरू हो जाणगे। 1 घंटे बाद वोटां दी गिनती शुरू होने जा रही है। कांग्रेस ते बीजेपी विचाले सीधी टक्कर है। गौरव, जैसी एग्जिट पोल की गल करिए ते साफ तौर पर जो कांग्रेस है सूबे सरकार बनाने जा रही। जी बिल्कुल, हरियाणा दे विच खास तौर पर, क्योंकि और काबिले गौर है कि जिहड़ा तुसीं जिक्र कर रहे सी कि एग्जिट पोल की कह रही है। एग्जिट पोल के नतीजे हरियाणा के लिए बड़े सीधे तौर के उत्ते सी, क्लीयर कट मेजोरिटी दे नाल हरियाणा दे विच कांग्रेस सरकार बना सकती है, पर दूजे पासे J&K दे विच एक हंग असैंबली वाली स्थिति आपां नूं देखण नूं जरूर मिल सकती है। अच्छा, जे कि ਜਿਹੜੇ जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਡਿਕੇਡ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਤਾਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ। और खास तौर पर कश्मीर वैली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ VOTING ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। आम तौर पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, मैं डिस्टर्ब शब्द ना कहा, मैं कहा कि जिथे बहुत ज़्यादा एक पैनिक वर्गी सिचुएशन पिछले 2-3 दहाकिਆਂ ਦੇ दौरान रही है, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਥ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ 20-25% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉੱਥੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ। ਖੈਰ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और ये तस्वीरां जी ते कुरुक्षेत्र के लाडवा उत्थे पहुंचे ने। लाडवा तो उम्मीदवार उतरे हुए ने, चोण मैदान च उतरे हुए ने, अपनी जो किस्मत है दात इन्हां दे वल्लों लगाई गई है। हालांकि एक वड्डा OBC चेहरा ने, गौरव, जैसी गल करिए बड़े बड़े जो दिग्गज ने उन्हां दी साख दात लगी हुई है। जैसी गल करिए ते साबका CM भूपिंदर सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला गिलोई सीट तो चोण मैदान च उतरे हुए ने। हालांकि कल भी गौरव दिल्ली च मौजूद सी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात वाली रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब। हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं। ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। साहब, आपने इंटरनल रिपोर्ट्स लिए हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने CID से भी ली? मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार, एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दावा कर सकते हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे। ये आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है। हमने अपने काम के ऊपर, जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की। और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। भाई, अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं, हमारे सफीदों में अशोक तंवर जी जनसभा में थे ना जनसभा में, और उसके तुरंत बाद 45 मिनट के अंदर 45 मिनट के अंदर वो पहुंच गए राहुल के पास। पहुंचे या नहीं पहुंचे?
कि ये इतना गति से जाना और संसाधन देना, ये करे काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ भाई? तो एक जनसभा में खड़ा था अर्थात उसके 20 मिनट के बाद दूसरी में चला गया राहुल को मिलने के लिए। कहीं ना कहीं एक मजाक भी चल रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि 152D के जैसे और फिर इनको काम नहीं दिख रहा, भी काम नहीं हुआ। कितना लोगों का जीवन हमने सरल सुगम किया है, रास्ते हमने गजब के किए हैं कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए, तो रास्तों का ही तो है। 56 दिन कम मिले आपको? नहीं, देखिए हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, 56 दिन का सवाल नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी है और हम उस काम को बिल्कुल बखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक सोच है, ईमानदारी से हम हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। और जो भी समस्याएं जो अगर हरियाणा के लोग हमारे ध्यान में लगाएंगे, हमारे ध्यान में आएंगे, प्राथमिकता के आधार के ऊपर उसको पूरा करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। कोई गठबंधन की जरूरत पड़ी तो करेंगे? देखिए, ये अभी बाद में बात करेंगे। अभी हमारी एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। सर लाइव, सर एक लाइव, एक मिनट यार, लाइव पे बैठी है, लाइव पे हमारा भी कट रहा है यार, लाइव पे मैं बैठी हुई है यार। सर एक ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡਵਾ ਦੀ ਸੀਟ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਡਵਾ ਦੀ ਸੀਟ ਚੁਣੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ वाली सीट ही चुनी। एक पॉइंट ये भी है क्योंकि कुरुक्षेत्र तो एक खुद एमपी रहे और उस तो बाद उस सीट ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੀ ਬੈਲਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਡਵਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇਖੀਏ, ਪਿਛਲੇ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਾਡਵਾ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲਾਡਵਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਸਭ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਕਿ ਲਾਡਵਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ। ਕਿ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉੱਥੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ, 2019 ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਲਾਡਵਾ ਦੀ ਸੀਟ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ। टफ फाइट होंदी हुई नजर आई कितना किते जो नायब सिंह सैनी ने गौरव वो तीजी वार भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, हैट्रिक का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस विचाले उन्होंने वालों कहा गया है कि कितना किते जो बीजेपी है वो सेवा ਲਈ काम करती है, सत्ता ਲਈ काम नहीं करती। ते पंज कोना मुकाबला है, जैसी गल करते बीजेपी ते कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, जनजायक जनता पार्टी ते आम आदमी पार्टी गौरव पहली बार 90 विधानसभा सीटा ते चोन लड़न जा रही है। जी बिल्कुल। और देखो, बेशक पंचकोणी मुकाबला नजर आ रहा होवे, पर एक चीज बहुत क्लियर है, नेक टू नेक मुकाबला है कांग्रेस ते बीजेपी दे विचाले। कांग्रेस और बीजेपी दे विचाले ही टक्कर नजर आएगी। बाकी दिहाई दे आंकड़े तक भी पहुंच जाना बहुत बड़ी गल होएगी। उन्हां दे विच चाहे जेजेपी है, चाहे आईएनएलडी है और चाहे आम आदमी पार्टी है। मैं स्पेसिफिकली गल करा, आईएनएलडी दे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होएगा एलनाबाद तो अगे ਵਧਣਾ। अभय चौटाला जिते सी लास्ट टाइम। दूजे पासे जेजेपी दे लिए चैलेंज होएगा पिछली बार दियां 10 सीटां दे विचों इस बार कुछ सीटां हासिल करना। आम आदमी पार्टी ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਖੜ ਤਸਵੀਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बेशक जो मर्जी जुबान दे उत्ते होवे, बेशक ये दावा किया जा रहा है कि सानू कोई दिक्कत नहीं, असी बड़े कॉन्फिडेंट है, असी सरकार बना रहे हैं, पर जबरदस्त अंदर तुसी कह लो कि कोहराम मचिया हुंदा हर किसी इंडिविजुअल दे अंदर, खास तौर ते जो लीड कर रहा होवे पूरे इलेक्शन नु, जिवें नायब सैनी कर रहे हैं। गौरव जी, गल करिए ते साबका सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दी कितना किते वो काल काफी कॉन्फिडेंट नजर आए सी, दिल्ली च मौजूद सी, हालांकि उन्होंने वालों एक अहम स्टेटमेंट दी गई, ना मैं टायर्ड है ना मैं रिटायर्ड है। देखो गल ये है कि एक कॉन्फिडेंस दी तां डेफिनेटली है कि कॉन्फिडेंस इस तरीके दा है हुड्डा दा कि कांग्रेस तो लग रहा है साडी सरकार बनी हुई है। अच्छा, मैं बिल्कुल रुझाना दा जिक्र करा, एक रुझान एग्जिट पोल दे जरिए आए, पर पिछले करीब 20-25 दिनों दे विच कांग्रेस हावी सी शुरुआत तो ही, जदों तो इलेक्शन अनाउंस होए ने या पिछले 2-4-6 महीनों दे विच, इनफैक्ट खट्टर दे बदलण तो बाद
ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਥੋੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਪੋਲਿੰਗ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੇਵ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਵ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਮਹਿਸੂਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 70-75 ਸੀਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 59 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਵ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ 59 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ 65, 70, 75 ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇਵ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ 92 ਸੀਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੇਵ, ਕਿਉਂਕਿ 46 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਵ 46 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੇਵ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 60 ਪਲੱਸ ਜਾਂ 65 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਕਈ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਗੌਰਵ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ 9 ਸਾਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾਗ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। 9 ਸਾਲ 118 ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ। ਫਿਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਆ ਗਏ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 56 ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 56 ਦਿਨ, 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 56 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂग्रेस किस तरीके ਨਾਲ परफॉर्म करती। मैं पहले भी रिलैक्स था, आज भी रिलैक्स हूँ और मैं आज भी हरियाणा के अंदर तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं, इसके लिए आश्वस्त हूँ क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया है और हरियाणा का एक सेवा भाव से हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस दावा कर रही है कि अब की बार 10 साल का सूखा उनका खत्म होने जा रहा है? देखिए, क्योंकि दावा कोई भी कर सकता है, दावा कोई भी कर सकता है, दावे से हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी दावा कर सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बन रही है। आप लोगों ने एक मुद्दा बनाया कि बिना पर्ची बिना खर्ची हमने नौकरी दी है, लेकिन मुद्दा नहीं अंकित जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। हमने हर वर्ग के लिए काम किया है। हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, जिसको हमने कहा कि अब 8 तारीख के बाद उसको 10 लाख रुपए किया जाएगा। हमने किसान की फसल को 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का, हम 14 पहले खरीद रहे थे, उसको भी हमने किया। एक मुद्दा नहीं है कभी एक मुद्दा, ये हमारे क्योंकि उस पार्ट का एक हिस्सा है। हमने युवाओं को सम्मान दिया है, उनका गौरव बढ़ाया। आज युवाओं के माँ बाप को भी ये चिंता नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैंने उसके ऊपर मेहनत की है कि उसको किसी के दर के ऊपर जाना पड़ेगा या माँ बाप को जाना पड़ेगा। हमने वो विश्वास युवाओं के अंदर, युवाओं के माँ बाप के अंदर जगाने का काम किया, ईमानदारी से काम किया। मेरा सवाल वही था कि लगातार जो कांग्रेस के एमएलए ने कहा कि 50 वोट के ऊपर एक नौकरी देंगे, तो वो कैसे देखिए, वो उन्होंने, उनके मुख से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। 2014 से पहले जिस प्रकार से बोलियां लगती थी, जिस प्रकार से हिस्से बंट करके बोलियां लगती थी, वो तमाम वही बातें उनकी सामने आ रही है। परंतु हरियाणा प्रदेश के लोग जागरूक हैं, हमारा युवा भी जागरूक है। इस प्रकार से युवा नौकरियों की बोलियां नहीं लगने देंगे, ना लगेंगी भारतीय जनता पार्टी। मेरा आखिरी सवाल है कि नतीजे अभी आए नहीं है, लेकिन कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू हो गई है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, उनकी तो बांटने की लड़ाई चलती है, ये आज छोड़िए, अभी तो आगे और भी चलेगी। ये बांटने की लड़ाई इनकी चलती है। इनको प्रदेश के लोगों से या प्रदेश के विकास से कोई सरोकार नहीं है। इनका तो अपना मेरा हिस्सा कितना है उसके अंदर। कितनी सीटें बीजेपी की आ रही हैं? मैं कह रहा हूँ एक तरफा सरकार बना रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी, उनका दावा है कि एक तरफा सरकार बन रही है और जहां तक कांग्रेस की बात है तो वो यही कि नायब सिंह सैनी बहुत कॉन्फिडेंट ने कि उन्होंने सरकार बनने जा रही है, वन साइडेड सरकार बननी जा रही है और ये भी कहते हुए नजर आए। देखो एग्जिट पोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ।
10 ਸਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ 2014 ਤੇ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਰਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2014 2019 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2019 'ਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਸੀ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। 5-5 ਸੀਟਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਸ ਤੇ ताले खुलनगे, जो ईवीएम च किस्मत कैद हुई है वो दिग्गजा दी खुलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा की जो जनता है ऑलरेडी तय कर चुकी है कि आने वाले अगले 5 सालां च किसदी सरकार बनेगी। ते आज चुनाव सी आ काफी दिलचस्प सी, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां दे लई ਵੱਖ-ਵੱਖ चैलेंजेस सी। जैसी बीजेपी की गल करी ते 10 साल सत्ता च रही है बीजेपी, एंटी इनकम्बेंसी सी, इस विचाले किस तरह का वड्डे पद्धर ते विरोध बीजेपी को देखने को मिलिया। जैसी कांग्रेस की गल करते 10 साल सत्ता तो बाहर सी कांग्रेस पार्टी, पर वड्डे पद्धर ते गुटबाजी सानू वेखण नूं मिली। साबका सीएम भुपिंदर सिंह हुड्डा ते कुमारी सैलजा ते रणजीत सुरजेवाला दे विचाले में जम्मू कश्मीर जो परिणाम आने वाले हैं, मैं समझता हूँ पूरा देश हमें बधाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भाई भी हमें बधाई दे रहे हैं कि सच्चाई की जीत हो रही है, झूठ की हार हो रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, किसानों के साथ जाना, महिला मजदूर की बात करना, तेली नाई धोबी हर जात के साथ खड़ा हो जाना, हर धर्म को आगे बढ़ाना, हर आदमी की बात करना लोगों को पसंद आ रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में, हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा जम्मू कश्मीर हम जीत रहे हैं और राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं। अब मोदी जी का समय चला गया, मोदी जी जो भी बोल रहे हैं उल्टा बोल रहे हैं, भाषाओं पे पर संयम नहीं है, उनका हमें फायदा मिल रहा है। मैं समझता हूं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब के नेतृत्व में भारत फिर दोबारा सरकार बनाएगा और इस भारत के अच्छे दिन लाएगा। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, रहना नहीं है, पहनना नहीं है, नौकरी नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, सब अत्याचार हो रहे हैं 10-12 साल से। उसलिए बड़ा परिवर्तन हरियाणा से शुरुआत हो रही है, जम्मू कश्मीर से शुरुआत हो रही है और जहां भी अब चुनाव होंगे वहां कांग्रेस और राहुल गांधी का झंडा लहराएगा। जिस प्रकार की खबरें हमारे पास पार्टी के सोर्सेज से आ रही हैं, तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। जहां तक एग्जिट पोल या दूसरे नतीजों की बात करें, छत्तीसगढ़ के अंदर भी एग्जिट पोल जो थे बिल्कुल एडवर्स थे, सरकार कांग्रेस की दिखा रहे थे, लेकिन वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और मुझे यहां पर भी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर तीसरी बार यहां पर कमल खिलाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी एक टोकन यू कैन से एज टोकन वो लड़ रही है, लेकिन कोई सीरियसनेस या कहीं कोई मुझे नहीं लगता कोई सीट आएगी, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन चुनाव है, कोई भी पार्टी चुनाव में जीतने के लिए लड़ती है। क्षेत्रीय दल भी चल रहे हैं, उनको कहां देखते हैं? उन्हीं का फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और मैं समझता हूं कि जो क्षेत्रीय दल है वो काफी जोर शोर से लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछली बार भी 8 थे इंडिपेंडेंट, अब की बार भी हो सकता है क्योंकि काफी रेबल उम्मीदवार खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी रेबल हैं, उनमें से कुछ लोग जीत के आ सकते हैं। ये पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। आप अपनी सीट को लेकर पंचकुला से कितने आश्वस्त हैं? 110%, 110% हम ये सीट अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं।
ਤਾਂ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਦੱਸਾਂਗੇ। देखो बीजेपी सब तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग किथे नजर आ रही है या आ रही सी, इस बार की होएगा नहीं पता। बीजेपी स्ट्रॉन्ग नजर आती है जिहड़ी ये पूरी बेल्ट इथों दिल्ली तक जाती है, यानी कि GT रोड का जिहड़ा इलाका है उस तक जाती है। देखो इथों अंबाला तो शुरू हो जाओ, पंचकुला अंबाला दी सीटां आ गई, उस तो बाद शाहबाद की सीट आ जाएगी, शाहबाद तो बाद नीलोखेड़ी सीट आ जाएगी, करनाल सीट आ जाएगी, करनाल तो बाद पानीपत वाली समालखा वाली सीट आ जाएगी, समालखा तो बाद तुसीं घनौर चले जाओ, सोनीपत दे जिहड़े डिस्ट्रिक्ट दीयां सीटां ने वो आ जाणगीआं। ये GT रोड दे बिल्कुल लैफ्ट राइट जिहड़ियां सीटां चलदियां जा रहीआं ने। NH1 जदों आपां राजपुरा तो दिल्ली वाले पासे या चंडीगढ़ तो दिल्ली वाले पासे जाने तो उस समय जिहड़ियां सीटां हैगीआं ने तो उस सीटां दे उत्ते जिहड़ा बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई है। पर की माहौल रहेगा एक बार मैं जरूर दिखा दूं। जो मैं जिक्र किया कि ये वाली बेल्ट किते ना किते डिपेंड करेगी कि बीजेपी की परफॉर्मेंस किस तरीके नाल रहिंदी है। देखो इथे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ तो शुरू होकर बिल्कुल मैं दिल्ली तक जाने की कोशिश की है। दिल्ली तक जाते हुए जिहड़ियां सीटां आ जांदियां ने, पंचकुला आ गई, अंबाला कैंट आ गई, इनफैक्ट अंबाला शहर भी आ गई। उस तो बाद अगे चले जाओ तुसीं शाहबाद दी कुरुक्षेत्र वाली सीटां आ गई, शाहबाद तो अगे चले जाओ तो तुसीं करनाल नीलोखेड़ी ये सारा इलाका, समालखा आ जाएगा, पानीपत रूरल आ जाएगी, शहरी सीट आ जाएगी। उस तो बाद गन्नौर की सीट आ जाएगी, वो सोनीपत दे विच पैंदा है। तो सोनीपत दीयां सीटां हो गईयां। तुसीं बिल्कुल GT रोड के नाल वालियां सीटां दे उत्ते जाओ तो गोहाना भी ज्यादा दूर नहीं है। गोहाना की जलेबी बहुत कमाई है इस बार सियासी तौर के उत्ते, पोलीटिकल पार्टियां ने तो उसके उत्ते भी नजर रहेगी। तो मैं बिल्कुल इसी तरीके नाल डेटा तुहानूं दिखांदा रहांगा कि यह हैगी GT रोड जिते बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगे जाके सोनीपत का इलाका जो आ जाता है उत्थे हुडा दा गढ़ कहा जाता है। एक तुसीं रोहतक चले जाओ उत्थे हुडा दा गढ़ कहा जाता है। अहीरवाल बेल्ट के तौर के उत्ते एक जिहड़ी बीजेपी की स्ट्रेंथ के तौर के उत्ते पिछले 2 इलैक्शन दे विच नजर आया। खैर गलबात करांगे, साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं। धर्मवीर शर्मा उन्होंने रुख करते हैं। धर्मवीर बताइए थोड़ा सा क्या माहौल है इस समय, कहां पर कौन सी सीट के काउंटिंग सेंटर के ऊपर आप मौजूद हो? पीछे सिक्योरिटी हमको नजर आ रही है। धर्मवीर बिल्कुल, देखिए मैं गुरुग्राम में मौजूद हूँ। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में जो महिला कॉलेज है यहाँ पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर जिले की जो चारों विधानसभा सीटें, चाहे वो गुरुग्राम हो, सोना हो, पटौदी हो या फिर बादशाहपुर, इन चारों सीटों की जो गिनती है वो यहीं पर मतगणना होनी है। ठीक आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पटौदी विधानसभा का मतगणना केंद्र है। यहाँ पर सिक्योरिटी काफी टाइट की गई है। जो एजेंट्स हैं उनको अभी एंट्री दी गई है और ठीक 8 बजे बैलेट पेपर की पहली बार जो है काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद 8:30 बजे EVM से काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। तो पूरी तरह से सुरक्षा को भी चाक चौबंद किया गया है। इसके साथ साथ जो सभी स्टाफ है मतगणना का वो अंदर जा चुका है। साथ में एजेंट्स जो हैं उनकी एंट्री दे दी गई है। पुलिस अधिकारी जो हैं वो बाहर मौजूद हैं। लगातार 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो बनाई गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जो मतगणना स्टाफ के हैं या फिर यूं कहें कि जो एजेंट हैं, राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं को एंट्री दी गई है। आला अधिकारी यहाँ पर लगातार मौजूद है, बने हुए हैं। और फिलहाल यहाँ चारों जो विधानसभा सीटें हैं गुरुग्राम की, वहाँ उनकी जो काउंटिंग है वो शुरू होगी। उस समय जो है वो 8 बजे का है, यानी कि करीब 40 मिनट के बाद यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहली काउंटिंग जो है वो बैलेट पेपर से होगी और उसके बाद EVM की जो काउंटिंग है वो शुरू कर दी जाएगी।